हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू में ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एएमयू ने कई सारे कोर्स का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर रखा है। अभी हम बात करेंगे 11 साइंस के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और बाकी कोर्स के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। सर्च करने के बाद इस तरीके से टॉप पे लिंक आएगा। इसके बाद आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा। फिलहाल के तौर पे जैसे देख सकते हैं एमसीए और बी का जो है एएमयू का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले भी जो है एएमयू ने 11 साइंस एंड डिप्लोमा का यानी 11 साइंस ह्यूमैनिटी इन कॉमर्स एंड डिप्लोमा का काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बाकी रह गए स्टूडेंट बी ऑनर्स के, बीबी.कॉम के और बीएससी का, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। फिलहाल देखिए जो 11 साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनका काउंसलिंग देख लीजिए। 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपका काउंसलिंग होगा। मतलब उस टाइम आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के तौर पे मैं पहले ही बता दूं, आपका फ़ोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर और तीसरा जो है आपका मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। और चौथी चीज़ ये कि अगर आप कोई कैटेगरी ऑप्ट किए हैं तो वो कैटेगरी अपलोड करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए SC ST OBC EDS कैटेगरी, PH कैटेगरी, वट जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है वो, यानी टोटल 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपके पास TC, माइग्रेशन, कैरेक्टर कुछ भी है तो आप अपलोड कर सकते हैं आपको पर, लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ये 4 है। अब सवाल होगा मार्कशीट में, तो मार्कशीट का सॉल्यूशन ये कि अगर आपके पास अभी मान लिया ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, जिसके पास है वो ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करवा करके अपलोड कर देंगे। स्कैन करने के लिए आप डॉक स्कैनर ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, उस केस में क्या करेंगे कि उसके पास जो डिजी लॉकर का जो मार्कशीट है उसको डाउनलोड करके अपने स्कूल, जिस स्कूल से वो 10th किए हैं वहाँ के हेडमास्टर से साइन करवा लीजिएगा, उस पर मुहर मरवा लीजिएगा। उसके बाद वो मार्कशीट में काम में आ जाएगा और वो मार्कशीट को एएमयू वैलिड मोस्ट प्रोबेबली वो कर देंगे। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा। तो पहला समझना है कि काउंसलिंग किस डेट में हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, आप जो काउंसलिंग करेंगे उसका वेरिफिकेशन 9 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा। अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपको ये चीज़ जो है 12 जुलाई को पता चल जाएगा और सेम डे में अपलोड भी करना पड़ेगा। फिर वही डॉक्यूमेंट जो है 13 जुलाई को वेरीफाई होगा। इस तरीके से 13 जुलाई तक सारे स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में डिप्लोमा में अप्लाई करेंगे काउंसलिंग के, उन सबका वेरीफाई हो जाएगा। फिर फाइनली फर्म लिस्ट फर्स्ट रिलीज़ करने का इन्होंने 2 दिन टाइम दिया है, या तो 14 को रिलीज हो या 15, इन 2 दिन के अंदर में पहला लिस्ट आएगा। और उस पहला लिस्ट में जो सेलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं उनको मौका मिलेगा। अगर मान लीजिए काउंसलिंग में स्टूडेंट गलती कर दी हैं तो वो तो रिजेक्ट होंगे, तो उस केस में वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा। तो पहला लिस्ट में कुछ वेटिंग भी क्लियर होंगे, बाकी सारे सेलेक्टेड का पहला ही लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। तो पहला लिस्ट में जब नाम आएगा उनको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, और वो पेमेंट का ऑप्शन कब करने का ऑप्शन आएगा, 16 जुलाई से 18 जुलाई, इस बीच में, इस डेट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 11 साइंस का जो फी स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास है, बाकी हम आपको बता देंगे। इस तरीके से अगर आप 18 जुलाई तक पेमेंट नहीं कर पाते तो एक दिन और आपको टाइम मिलता है, 19 जुलाई तक आपको कर देना होगा। अगर मान लीजिए सीट्स खाली रह गया तो फिर जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है उनको मौका मिलेगा सेकंड लिस्ट में। ठीक है, इसमें भी इन्होंने डेट रखा है, लेकिन याद रखिए जो स्टूडेंट एक बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको उस डेट के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो डेट आपका आएगा उस डेट में आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे देखा जाए तो सेकंड लिस्ट जो निकलेगा, आप देखा जाए फर्म लिस्ट, तो वो निकलेगा कब, 27 से 28 जुलाई के बीच में। तो अब आपको, अगर जो पहली बार पार्टिसिपेट कर चुके उनको डायरेक्ट 27 से 28 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किए हैं तो फिर इस डेट में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से मान लें फिर से सीट्स खाली रह गया तो फिर थर्ड राउंड में मौका मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपका काउंसलिंग हो पाएगा। मगर इसका ये मतलब नहीं कि मान लिया आपको अगर पहला लिस्ट में साइंस मिला है तो आप रुक जाएंगे तो आपको कॉमर्स मिल जाएगा, या साइंस में PCB में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी कैंडिडेट्स हैं साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स के या डिप्लोमा के, सब पहले ही राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। फ़ायदा आपको होगा, वरना नुकसान भी आपका ही होगा अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो ये मैंने आपको एएमयू का 11 साइंस का काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बता दिया, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया। सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। अब सवाल है काउंसलिंग कैसे करना है, तो हम आपको मतलब एक डिटेल वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे 6 तारीख को ही, तो आप घबराइएगा नहीं। बाकी कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।